शाहजेब साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये एक माहौल बन गया है, ये जो बयानात आ जाना कि बस अगस्त में कुछ हो जाएगा, फलाना कुछ हो जाएगा, अगर इनको आप साइड पर रखें, इस वक्त इमरान खान साहब की जमात अगर ये कहती है कि वन वर्सेस ऑल है तो वो तो फैक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन क्या इमरान खान साहब की जमात के अंदर ये परेशानी पाई जाती है? आपके भी बहुत से लोगों से राब्ते होते हैं कि जी ये FIA की इंक्वायरीज भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तोशाखाना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या नहीं इमरान खान साहब को लगता है कि यार मैं आई कैन आउटलिव एनी क्राइसिस? देखिए, परेशानी है और मुनीब, हुआ यह है कि अब से 5 साल पहले जो हम सुना करते थे वो सारी बातें तहरीक इंसाफ कर रही है। जो हम नून लीग के मुंह से सुना करते थे कि -1 की बात हो रही है, हमें -1 का कहा गया है, माइनस नवाज शरीफ का कहा गया है, और जाहिर है वो सारा का सारा काम इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान साहब ने मिलकर किया था कि खान साहब इक्तिदार में आए और किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का हमेशा के लिए इक्तिदार खत्म हो और उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 4-5 साल गुजरे हैं और तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है कि जो जाल बुना गया था नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर करने के लिए, अब उसी जाल की बातें कर रही है कि हमें तो बुला के कहा गया था। सतवर साहब कह रहे हैं मेरा भी नाम था और दूसरे लोगों को के भी नाम थे कि जी माइनस इमरान खान करके पार्टी आगे चले। तो परेशानी अपनी जगह पर है। ये जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि किसी भाई के लाल में दम नहीं है, मेरा ख्याल है ये कॉन्फिडेंस भी उनका गलत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को हर चीज माफी दी गई है। हमने देखा है हमारी आलिया की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स पे 2013 के डिक्लेरेशन पे उस कंपनी पे से सैलरी ना लेने पर अपने बेटी की डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो 2014 में बंद हो गई थी और 2017 में फैसला दिया। इमरान खान साहब की अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आई थी, हालांकि वो पहले कहते थे कि ऑफशोर कंपनी तो चोरी के लिए बनाई जाती है, मगर टेक्निकल पॉइंट्स पर उनको छूट दे दी गई। वो खुद एमनेस्टी ले चुके थे, हालांकि हमेशा बताया कालाधन साफ करने के लिए एमनेस्टी स्कीम दी जाती है, मगर जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी थी, छूट दे दी गई। उस जो उनकी नियाजी सर्विसेज थी उसमें किराया आता रहा, मगर उसमें भी उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर छूट दे दी गई। तो जो कॉन्फिडेंस है कि किसी माई के लाल में दम नहीं है, तो वो तो हमने देखा है पिछले 3-4 साल में कि जो दूसरी जमातें थी उनको हर हाल में फंसाया गया। जहां पे वो नहीं फंस रहे थे नवाज शरीफ साहब, उन्हें जबरदस्ती ब्लैक लॉ की डिक्शनरी निकाल के फंसाया गया, और इमरान खान साहब जहां जहां फंस रहे थे उन्हें वहां वहां से निकाला गया। मगर मुनीब साहब, जाहिर है आप लॉ को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब भी समझते हैं, मगर मैंने जितने फाइनेंस के लोगों से भी बात की है और जितने लीगल कम्युनिटी के लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं ये केस तो ओपन एंड शट केस है इमरान खान साहब का, जो 62-63 का बनता है, क्योंकि मिस डिक्लेरेशन है। और मिस डिक्लेरेशन इस तरीके से है कि उन्होंने 2018-19 में, 2019-20 में नहीं बताया कि उन्होंने ये तोशाखाना के तहाइफ लिए थे और फिर उनको बेचकर अपने असासे बनाए थे। और मुनीब, बिल्कुल आप काफी सारी चीजों की तवक्को करते हैं इमरान खान साहब से, आप भी जाती तौर पर करते होंगे, मैं भी, हर इंसान की होती है, और कुछ चीजों की तवक्को आप उनसे नहीं करते। हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो गलत बयानी कर देंगे, गलत बयानी करते हुए किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा देंगे। उनकी जो फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं कि मीडिया पे क्रैकडाउन करेंगे, जो उनका मुखालिफ होगा उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे, मुखालिफों को जेल में डाल देंगे, प्रीडेटर के तौर पर जाने जाते हैं मोदी के साथ। मगर कुछ चीजें जो आप तवक्को नहीं करते, इनमें से एक ये बात भी थी कि खान साहब जो बैरून मुल्क से तहाइफ आएंगे उन्हें ले लेंगे, उन्हें लेने के बाद उन्हें बेच देंगे, बेचने के बाद उन्हें डिक्लेयर भी नहीं करेंगे, फिर बताएंगे कि जी हमने तो 50% पे लिए थे, पिछले वाले हुक्मरान 20% पे लेते थे, मगर बाद में पता चलेगा कि खान साहब ने 20% पे लिए थे, बाद में लॉ बदल दिया था, 50% का कर दिया था, और फिर बेचने के बाद उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। फिर यह बात पता चलेगी कि खान साहब ने असल में पैसे पहले नहीं दिए, पहले तहाइफ बेचे, उससे तोशाखाना में 20% रकम जमा कराई, बाकी पैसे बाद में खुद रख लिए। फिर ये पता चलेगा कि खान साहब ने कहा कि मैंने तो सड़क बनाने के लिए ये पैसे लगा दिए थे, मगर जब आप उसको भी डीप पे जाके देखेंगे तो सवाल ही उठेगा कि खान साहब अगर आपने तहाइफ बेच के सारे पैसे सड़क बनाने में लगा दिए थे, तो ये कैसे हुआ कि आपके असासों की मालियत बढ़ गई है? असासों की मालियत तो नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इनकम आई और एक्सपेंडिचर हो गई बकौल आपके। फिर पता चलेगा कि वो सड़क के लिए तो 30 लाख रुपए दिए थे, पैसे सारे रख लिए थे और डिक्लेयर। ये वो चीजें जो आप खान साहब से एक्सपेक्ट कर, बहुत सारी चीजें जो आपकी सियासत। जी ठीक।